Good evening, Deepika. Okay, so let's start. आज हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे. सर्कुलर मोशन का बेसिकली मैं आपको फील देना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा अगर आप प्लानर देखो तो हमारा जो मेन टारगेट है एज पर दी वेटेज, एज पर दी दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई हम लोगों को ज्यादा वेटेज वाला करना है, क्योंकि समय का एक कंस्ट्रेंट है हमारे पास, राइट? तो उसके हिसाब से रोटेशनल ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लेकिन रोटेशनल पढ़ने के लिए हमको सर्कुलर मोशन का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, इसलिए ये लेक्चर सर्कुलर मोशन को डेडिकेट करा गया है. ठीक है, आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से जो वेरिएबल्स आपने अभी काइनेमेटिक्स में पढ़े थे उनका यूज कर आप सर्कुलर मोशन या रोटेशनल में एंटर कर सकते हो. बेसिकली दैट इज द टारगेट, या दैट इज द मोटो ऑफ दिस क्लास. समझ में आया क्या हमको? यस मैम. यस मैम. यस मैम. ओके, जैसे ही हम सर्कल की बात करते हैं हमारे दिमाग में ये तो सबसे आ जाता है ना, कि हम लोग एक सर्कुलर ट्रैक पे भाग रहे हैं. बट खाली सर्कुलर ट्रैक पर चलना ही सर्कुलर मोशन नहीं होता. सर्कुलर मोशन का अगर हमें एक बेसिक आइडिया समझना है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, तो बेटा सर्कुलर कॉन्सेप्ट होता है जब आप एंगल्स को यूज करते हो. फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पर आप खड़े हो, राइट? आपने देखा कि एक चिड़िया यहाँ है और कुछ समय बाद चिड़िया यहाँ पहुंच गई, फिर कुछ समय बाद यहाँ पहुंच गई. आप यहीं खड़े होके सिर्फ उसको देख रहे हो. तो एक बार आप इधर देख रहे हो, एक बार आप इधर देख रहे हो, राइट? और एक बार आप इधर देख रहे हो. इन सभी देखने के प्रोसेस में आपकी पोजीशन लीनियरली तो चेंज नहीं हुई, बट आपकी आंखें सीधे से इस एंगल तक घूम गई ना. यस मैम. तो ये भी तो एक सर्कुलर मोशन हुआ, जबकि ये ऑब्जेक्ट लीनियरली मूव कर रहा है, फिर भी ये एक सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है. तो सबसे पहले तो जो हमारे दिमाग में एक ही बेसिक बात है कि सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज ऑन द ट्रैक, ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, उस चीज को हमें निकालना चाहिए कि सर्कुलर मोशन इज मोर अ जर्नल, एक जर्नल कॉन्सेप्ट है. ठीक है, बट द थिंग इज कि 99% ऑफ जो क्वेश्चंस डील करते हो वो सर्कुलर ट्रैक पर ही करते हो, तो इसीलिए हम वहीं तक सीमित रह जाते हैं. तो बस मेरी एक छोटी सी कोशिश थी ये बताने की कि आप एक ब्रॉड एस्पेक्ट में इसको थोड़ा एक्सपीरियंस करो. अब चलिए, अपने टॉपिक को इजी करने के लिए हम इस सर्कुलर ट्रैक का सहारा लेंगे. मैंने आपसे कहा कि एट t इज इक्वल्स टू 0 पर आप यहां हो और किसी टाइम t पर आप यहां आ गए. ठीक है, तो आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्या वो ये वाला था, ये वाली आर्क थी? हाँ, राइट? यस मैम. यस. तो अब एक आर्क की अलोंग घूमे, राइट? इतनी आर्क आपने कवर करी है, आर्क लेंथ, इसको एस बोलते हैं. आपने जितना एंगल ट्रेवल किया उसको थीटा बोलते हैं, और आर है इस ट्रैक की रेडियस. ठीक, इन तीनों वेरिएबल्स को मिलाकर इस तरह से लिखा जाता है. अगर आपने सुना होगा तो आपने ये भी सुना होगा कि एंगल इज इक्वल्स टू आर अपॉन रेडियस. ये मैथ्स में हम यूज करते हैं. तो वहीं से हमने ये निकाला है कि आर्क इज इक्वल्स टू एंगल इंटू रेडियस. आर्क हो गई एस, रेडियस हो गई आर, और एंगल हो गया थीटा. क्या ये चीज हमको समझ में आती है सर्कुलर मोशन के लिए? यस मैम. यस मैम. अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक वर्ड आया थीटा और एक वर्ड है एस. अगर आप एस को देखो तो एस है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जो एक्चुअली आपने ट्रैवल किया, लीनियरली ट्रैवल किया, राइट? एक ट्रैक पे ट्रैवल किया, वो अलग चीज है, बट दैट इज लीनियर मोशन. आप एक जगह से दूसरी जगह गए हो लीनियरली, तो ये आपका लीनियर वेरिएबल हो गया. इज दैट ओके? लीनियर मतलब लाइन वाला. ओके. लेकिन जब आप थीटा की बात करते हो तो थीटा एक एंगल है ना. ये हो गया आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. क्या हुआ ये? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है. तो आप हमेशा ध्यान रखोगे कि आपका चाहे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे एंगुलर वेलोसिटी हो, है ना, ये हमेशा एक्सियल डायरेक्शन रखते हैं. एक्सियल मतलब अलोंग द एक्सिस. मतलब कि ये जो आपका सर्कल है, इसके सेंटर से एक एक्सिस पास हो रही होगी,
उस एक्सिस के अलोंग आपको क्या मिलेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन मिलेगा। तो कभी भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कोई कर्व पे नहीं होगा, कोई ट्रैक पे नहीं होगा, बल्कि यहां से पास हो रही एक एक्सिस के अलोंग उसका डायरेक्शन होगा। समझ में आ रहा है? ये एक्सिस थ्रू द सर्कुलर ट्रैक पास हो रही है, थ्रू द सेंटर पास हो रही है। इज दैट ओके? Yes, ma'am. तो ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होती है उन्हें बोलते हैं एक्सियल वेक्टर्स। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट which is theta, this is your axial vector। और axial vector क्यों है? Because it lies along the axis। Is that okay? Yes, ma'am. Okay। जब आपके पास ये, अभी हम बेसिकली अगर मैं स्लाइड को टाइटल दूं तो वी आर डिस्कसिंग वेरिएबल ऑफ सर्कुलर मोशन। भाई किसी भी मोशन को पढ़ने के लिए जो जो चीजें उसको डिस्क्राइब करती हैं वो तो समझना पड़ता ही है, ठीक है। अब वेरिएबल्स ऑफ सर्कुलर मोशन के बाद भी हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। आपने अभी देखा कि S इज इक्वल्स टू आर थीटा। जरा इसको और इलेबोरेट करके पढ़ते हैं। आप एक काम कीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब आप इसको टाइम से डिफरेंशिएट करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका ds मतलब s भी टाइम के साथ वेरी कर रहा है, बट r तो कांस्टेंट है। इफ थीटा आपका टाइम के साथ वेरी कर रहा है। जब आप इन इक्वेशंस को लिखना चाहोगे तो आपको ds बाई dt, देखो लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी देता है ना, लीनियर वेलोसिटी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसी Yes, ma'am. तरीके से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को जब आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यू विल गेट एंगुलर वेलोसिटी। जिस तरह से, देखो सिंपल सी कहानी है, यहीं से आप रिलेट करके पढ़ना स्टार्ट करो कि जिस तरह से आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करने पर लीनियर वेलोसिटी को पाते हो, ठीक वैसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट जब करोगे टाइम के साथ तो एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है? Yes, ma'am. ओके। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि ये जो आपका ओमेगा आया है ना, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मानता है। मतलब कि अगर मैं आपको वेलोसिटी किसी एंगल पर दूं, लीनियर वेलोसिटी, तो ये सिर्फ और सिर्फ उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही कंसीडर करेगा। ये कभी भी आपका कोई अलोंग द लाइन, पैरेलल या किसी एंगल पे नहीं जाएगा। हमेशा जो इसका कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर वाला। इसको लिखने का सबसे सही तरीका, या बिल्कुल एक बोलते हैं जर्नलाइज तरीका, आप हमेशा याद रखिएगा, वो होता है वेक्टर v इज इक्वल्स टू r वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर। ठीक है? इज दैट ओके? Yes, ma'am. पक्का याद Yes, रखेंगे ma'am. आप इसको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए बहुत बढ़िया। फिर हाँ एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, तो अब तक आपने दो बातें करी हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपने डिस्कस किया और एंगुलर वेलोसिटी डिस्कस किया है। इज दैट ओके? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना? पक्का आगे चलूं मैं? No, ma'am. No, Yes, ma'am. sir. ठीक है, ठीक है। एक सेकंड में जरा एक चीज देखना चाह रही थी, ओमेगा क्रॉस आर या आर ओमेगा, आर ओमेगा। देखो देखो इसमें ना वेक्टर का एक दिक्कत है, इसको मैं अलग कलर से लिख देती हूँ ताकि आपको भी ध्यान रहे। इट इज ओमेगा क्रॉस आर। आपको ये पता है ना, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ये दो अलग बातें हैं, इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे ओमेगा क्रॉस आर। देखो इसको समझने का तरीका ये होता है कि आपका एंगल, जो डायरेक्शन आनी चाहिए रिजल्टेंट की, वो वही आनी चाहिए जो एक्चुअल में है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी आपकी टेंजेंशियली वेरी कर रही है,
जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इस तरीके से अलोंग द टेंजेंट आपको वेलोसिटी मिल रही है। अभी जो आर है ये आर आपको ऐसे जा रहा है, ओमेगा आपका सीधा एक्सिस पर है। तो आप देखो ओमेगा क्रॉस आर आपको क्या दे रहा है। जब भी आपको ओमेगा क्रॉस आर निकालना होता है तो आप क्या करते हो, जो पहला वेक्टर है उसकी तरफ आप अपनी फिंगर्स करो और दूसरे वेक्टर की तरफ आप उनको बंद कर दो, कर्ल कर दो। तो दूसरा वेक्टर मेरा इस तरीके से है। तो देखो आपको ओमेगा कैसे है, ऐसे, और इसको मैंने आर की तरफ जब बंद किया तो मुझे टेंजेंशियली ये वी दिखना चाहिए। ये तरीका होता है एक वेक्टर का डायरेक्शन निकालने का जब वो क्रॉस प्रोडक्ट से आ रहा हो। बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट को डील करने का एक तरीका है। आप कैसे निकालोगे, पहले वेक्टर जैसे आपको ए क्रॉस बी निकालना है तो सबसे पहले ए की डायरेक्शन में अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को रखोगे, बी की तरफ कर्ल करोगे, बी की तरफ मोड़ोगे, जहां आपका थंब पॉइंट करे वो डायरेक्शन होगी आपके रिजल्टेंट वेक्टर की। इज दैट ओके? Yes, ma'am. तो आप कई बार अगर कंफ्यूज हो जाओ तो आप डायरेक्शन के हिसाब से इसको लिख सकते हो। आप इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखना। चलिए अब हम वापस से जरा सर्कुलर मोशन को एक बार और स्टडी करेंगे और अब थोड़ी सी चीजें डिटेल में पढ़ते हैं। आपने वेलोसिटी सीख ली, आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सीख लिया, आपने रेडियस देख ली। हमेशा रेडियस को आउटवर्ड डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं। दिस इज योर आर वेक्टर। ठीक है, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियली जाएगी, या तो ऐसे जाएगी या फिर आपके लिए ऐसे जाएगी, जैसे मतलब पर जाएगी हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टेंजेंशियली। दैट इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, या तो सॉलिड लाइन होगी या डॉटेड लाइन होगी। अब बेटा इसमें देखो, जब भी कभी आपसे एक्सेलरेशन की बात की जाए, जब भी कभी आपसे एक्सेलरेशन की बात की जाए तो वो कहेगा कि मैं जब आऊंगा जब चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा, राइट? यस मैम। यस, सिंस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो उसके लिए चेंज कराना मेरे को दो तरीकों से पॉसिबल है। पहला तरीका है कि मैं आपसे कहूं कि बेटा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है ना, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चेंज करा दो। भाई दो वेलोसिटी चेंज हो गई, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया, डायरेक्शन भी चेंज हो गई, तो मतलब वेलोसिटी चेंज। दूसरा मैं आपसे कह सकती हूं कि बेटा मैग्नीट्यूड तो आप चेंज मत कराओ बट डायरेक्शन चेंज कराते जाओ, तब भी तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी ना। Yes, ma'am. क्योंकि वेक्टर डिफरेंट हो जाएगा डायरेक्शन चेंज होते ही। यस मैम। तीसरी बात मैं आपसे कह सकती हूं कि मैग्नीट्यूड वेरी करा लो, डायरेक्शन रहने दो, तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, राइट? Yes, ma'am. होगा? ठीक है। अब यहाँ पे यही काम हो रहा है। किसी का माइक ऑन रह गया आई गेस। ओके, तो यहां भी यही काम हो रहा है। यहाँ पे बेटा आपको ओके, यहां पर भी आपके साथ क्या हो रहा है कि देखो, अगर मैं बोलूं कि मैंने इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखा है, 10 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड ही रखा है, बट हर पॉइंट पे डायरेक्शन इसकी डिफरेंट हो जा रही है। ये हो गई इस पॉइंट पर, है ना, यहां पर आया तो ये हो गई इसकी डायरेक्शन। देख रहे हो हर जगह डायरेक्शन चेंज हो जा रही है। तो मतलब 10 मीटर पर सेकंड के बावजूद भी ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है कि नहीं? Yes, ma'am. ओके, और एक चीज है कि मैं इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज कर दूं। तो बेटा जब भी आप कभी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज करोगे तो आपको मिलेगा एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या मिलेगा? Tangential acceleration. यस, टेंजेंशियल मतलब अलोंग द टेंजेंट। ठीक है, इसके नाम में ही है कि किस डायरेक्शन में होगा, अलोंग द टेंजेंट। अब अगर आप मैग्नीट्यूड सेम रखते हो बट डायरेक्शन चेंज कर रहे हो तो इस केस में आपको मिलेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका भी जो फील है वो उसके नाम में ही है। सेंट्रीपिटल मतलब बेटा
सेंटर से लगने वाली फोर्स। टूवर्ड्स द सेंटर, नहीं वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गई, ये एक्सेलरेशन है, तो ये टूवर्ड्स द सेंटर लग रहा होगा। सही बात। Yes, ma'am. इसका रोल अभी आता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, ऐसा यहाँ पे होता नहीं है सर्कुलर मोशन में। ठीक है, तो ये हमारे लिए अभी डिस्कशन नहीं है, बस मैं आपको बताया था कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा एक थर्ड पॉसिबिलिटी और आती है, और थर्ड पॉसिबिलिटी ये है बेटा कि जिस तरीके से अगर आप किसी लीनियर वेलोसिटी को चेंज करो तो एक्सेलरेशन मिलता है, उसी तरह से अगर आप एंगुलर वेलोसिटी चेंज करते हो तो भी तो आपको एंगुलर एक्सेलरेशन मिलना चाहिए, Yes, ma'am. है ना? Yes. यस, तो ये हो गया आपका तीसरे टाइप का एक्सेलरेशन, ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप, ये हो गया आपका सेकंड टाइप, और मैं इसे फोर्थ टाइप बोल रही हूँ क्योंकि तीसरा टाइप और मैं बता रही हूँ अभी आपको। तीसरा टाइप बड़ा प्यारा सा है, देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब इस तरफ हो गया, या अगेन नीचे भी हो सकता है। ठीक है, फिलहाल मैं टेंजेंशियल है, ये बात इंपॉर्टेंट है। सही बात। सेंट्रीपिटल की तरफ इस तरफ हो गया। अब एक बात मुझे बताओ बेटा, अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो भी, नहीं है तो भी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो रहेगा ना, वो तो नहीं जाएगा पिक्चर से। Yes, ma'am. हमेशा ध्यान रखना, अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है, अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है तो सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। किसी भी चीज को सर्कुलरली घुमाने के लिए यू नीड अ सेंट्रीपिटल फोर्स और अ फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा उस पॉइंट पर, और अगर ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती तो सर्कुलर मोशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस चीज को हमेशा याद रखोगे। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो है ही अगर आपने सर्कुलर मोशन बोल दिया। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तब आएगा जब आप वेलोसिटी भी चेंज कर रहे होगे, यानी कि एक बार 10 है, अगली बार 12 कर दी, अगली बार 8 कर दी, फिर 7 कर दी, फिर 9 कर दी, फिर 20 कर दी। जब लगातार ये चीजें हो रही होंगी ना तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। बट अगर वो घूमे जा रहा है तो हर जगह पे आपको डायरेक्शन डिफरेंट मिलेगी। शायद ये चीज आपको पता होगी कि सर्कल के हर एक पॉइंट पर आपको डिफरेंट टेंजेंट मिलती है, राइट? Yes, ma'am. यस मैम। थैंक यू सो मच फॉर सच अ नाइस रिस्पॉन्स। तो बेटा ये दो वेक्टर्स हैं, इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कहलाएगा आपका नेट एक्सेलरेशन। ये तीसरे टाइप का एक्सेलरेशन होता है आपका, which is known as net acceleration। ठीक है, और नेट एक्सेलरेशन जो होता है आपका, इसको मैं यहां लिख देती हूं, ए नेट, इट इज द वेक्टर सम ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इज दैट ओके? 4 एक्सेलरेशन समझ आए हमको? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ओके, तो आपका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसके बेस में टी लिखा होगा, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसके बेस में सी लिखा होगा, और जो ये एंगुलर एक्सेलरेशन है बेटा वो इस साइन अल्फा से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, अल्फा से। Yes, ma'am. ओके, थीटा से क्या रिप्रेजेंट होता है? Angular हाँ? displacement. Angular displacement. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यस, और ओमेगा से? Angular velocity. वेरी नाइस, गुड, बढ़िया। अब दो बेसिक चीजें सीखते हैं जिसका नाम तो हमने कई बार सुना होगा बट कभी उनकी डेफिनेशन पे ध्यान नहीं दिया होगा, और उनकी डेफिनेशन ही उनका फील है। एक है फ्रीक्वेंसी और एक होता है टाइम पीरियड। पहले आप लोग बताओ कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। बताओ, फ्रीक्वेंसी सुना है आपने? यस मिस। यस, ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है फिर? फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट नंबर ऑफ टाइम ओके, और टेकन। और कोई बताएगा? मैम आवृत्ति। Regulation in 1 second. ओके, करण? आवृत्ति मैम फ्रीक्वेंसी। नहीं, हिंदी में नहीं बताओ, उसका मतलब बताओ कि आवृत्ति से तुम क्या समझते हो। And हाँ, the number of waves
जो पास होती है फिक्स पॉइंट से। ओके ठीक है, चलो एक बार मैं बताती हूँ। देखो, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है द नंबर ऑफ वेव्स, रोटेशंस, वाइब्रेशंस, कुछ भी बोल लो आप, जो भी आप कंसीडर कर रहे हो, इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी वेव्स बन रही हैं, कितने रोटेशंस हो पा रहे हैं, कितनी वाइब्रेशंस हो पा रही हैं, वो किसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी कहलाती है। समझ आया क्या? यस मैम। यस मैम। कहने का मतलब है कि अगर 1 सेकेंड में एक वेव बन रही है तो वो फ्रीक्वेंसी हो गई, तो आप लिख दोगे कि फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। 1 सेकेंड में अगर 2 वेव बन रही है तो आप बोल दोगे कि मैम फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। फ्रीक्वेंसी को इस तरीके से लिखा जाता है न्यू से, ये ऐसे। अगर मैं बोल दूं कि 1 सेकेंड में न्यू वेव्स बन रही हैं तो आप बोल दोगे कि न्यू हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। इज दैट ओके? यस मैम। अब देखो, आप सोचो कि आप एक सर्कुलर ट्रैक पे खड़े हो, ठीक है, एक सर्कल है, उस पे आप मैं देख रही हूं कि आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट भी है, कोई ऐसे बाइक है कि आप 1 सेकेंड में कितने चक्कर लगा रहे हो उसके, ऐसे सर्कुलर ट्रैक के। तो मैंने देखा कि 1 सेकेंड में आपने सपोज 1 चक्कर लगाया, या आपने सपोज न्यू चक्कर लगाया, ठीक है, ये वाली चीज कंसीडर कर लेते हैं, थोड़ी जर्नल बात कर लेंगे, ये वाली कि आपने 1 सेकेंड में न्यू चक्कर लगाया। तो बेटा 1 सेकेंड में टोटल आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना करा, मतलब एंगल्स कितना घूमे? 360। 360। यस मैम। यस मैम। तो आप 360 एंगल न्यू चक्करों में घूमे। 360 को 2 पाई भी लिखते हैं, है ना? यस मैम। लिखते हैं? पाई तो हो जाएगा 180। यस मैम। अब मेरा क्वेश्चन देखो, हाँ एक चीज और, अगर मैं आपसे, देखो 2 बातें हैं, एक तो मैं आपसे पूछूं कि आप बस ऐसे देखूंगी कितना आपने, मतलब 1 चक्कर में कितना घूमा, तो आपने 1 चक्कर में 360 डिग्री घूमा, यानी कि 2 पाई घूमा। लेकिन दूसरे चक्कर में तो आप 4 पाई घूम गए ना, 4 पाई, यस मैम। फिर 6 पाई, 7 पाई, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आपने न्यू चक्कर लगाए हैं तो आप इतना घूम गए एंगल। ये सुनो, यस मैम। यस मैम। तो ये हो गया बेटा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और कितने टाइम में? 1 सेकेंड में। तो अगर मैं यहां से एंगुलर वेलोसिटी निकालूं तो वो तो 2 पाई न्यू हो गई ना, यस मैम। और यही आपका फॉर्मूला होता है, आपने यही पढ़ा होगा। अगर ये नहीं पढ़ा होगा तो आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है। ये सब चीजें डेफिनेशन से आई हैं। जहाँ पे टी होता है आपका टाइम पीरियड, और यही मेरा अगला टॉपिक है कि भाई टाइम पीरियड क्या होता है। अब बताएगा कोई टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड वो होता है कि जितना टाइम दिया जाता है एक वेव की ट्रैवलिंग में। ओके गुड रिहाना। हाँ जी जानवी, आप बताओ, बोलो। मैम, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन। वेरी नाइस, गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने कि टाइम पीरियड का मतलब है वो टाइम जो एक वेव के कंप्लीट होने में लगा। टाइम दैट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव। इज दैट ओके? उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। एक बात बताओ, अभी आपने मुझे बोला कि मैम अगर हम 1 सेकेंड में न्यू राउंड्स कंप्लीट करते हैं या न्यू वेव्स कंप्लीट करते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी होती है। अब मैं बोल रही हूँ, मुझे तुमने इसको ऐसे लिख दो कि तुमने न्यू वेव्स जो है वो 1 सेकेंड में बनाई। मुझे तो भाई बस एक वेव का तुम टाइम बता दो, तो 1 बाय न्यू नहीं हो गया? देखो Yes, ma'am. यहीं से ये क्वेश्चन आ गया कि दोनों दूसरे से रेसिप्रोकल होते हैं। आया समझ में? पक्का? Yes, समझ में? चलिए फिर, बहुत बढ़िया। कुछ क्वेश्चंस करोगे? हाँ, यस मैम। क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ। बस ये ना, ये क्वेश्चंस जो है सिर्फ आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करेंगे, ठीक है।
तो आप इनको आराम से शांति से समझना कि हमने अब तक जो पढ़ा क्या उसको हम यहाँ पे अप्लाई कर पाए कि नहीं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, कह रहा है कि इफ v इज इक्वल्स टू 2t, ठीक है, 2t के इक्वल आपको v बोला हुआ है और आपसे कह रहे हैं कि जो रेडियस है जिसमें ये काम हो रहा है वो 9 मीटर का रेडियस है, वो ट्रैक का रेडियस 9 मीटर है। ये लोग आपसे बोल रहे हैं कि क्या आप फाइंड करके दोगे उनको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और फिर आपको बोल रहे हैं कि नेट एक्सेलरेशन, और ये सब आप फाइंड कर दीजिए एट t इज इक्वल्स टू 3 सेकंड पर। क्या समझ में आया ये क्वेश्चन? Yes, ma'am. ठीक है, अभी समय हो रहा है आपके पास 6:14। आप लोग मुझे 6:16 तक करके बताना, और सिर्फ 6:16 पर ही आप लोग हैंड रेज करना, ठीक है? मैं पूछूंगी फिर जिससे भी वो बता देना। समझ में आई बात? Yes. आज तक क्या समझ नहीं आया बेटा, एक बार बताओ। ओके रेहाना, तो वी विल increase it by 1 minute, 15 to 17। अब सही है? ओके आज तक देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। ये कहा जा रहा है कि आप जिस ट्रैक पर, सर्कुलर ट्रैक पर घूम रहे हो, उसका रेडियस 9 मीटर दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम के साथ इस तरीके से वेरी कर रही है, जो आपको एक्सप्रेशन दी हुई है। आपसे पूछा है आप AC, AT और A नेट निकाल दो, t इज इक्वल टू 3 सेकंड पर। अब समझ आया? Yes, ma'am. अच्छा मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, इट विल हेल्प यू, कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इसको आप v²/r इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, ठीक है? और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इसको बाय डेफिनेशन जाओ। मैंने बोला कि इसके मैग्नीट्यूड में जब चेंज आए तो मैग्नीट्यूड को आप इस तरीके से लिखते हो, राइट? तो यहां से आप ये निकाल सकते हो। जब आपके पास AC, AT आ जाए तो उनके वेक्टर सम से यू कैन कैलकुलेट A नेट। इज दैट ओके? इट विल हेल्प यू, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी, तो सिर्फ जानवी का हैंड रेज्ड है।
और किसी ने सॉल्व नहीं किया क्या? बोलो, चलो जानवी आप बताओ। Ma'am, centripetal acceleration is 4 meter per second. वेरी नाइस। 4 And मीटर पर tangent, सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि yes, एक्सेलरेशन ma'am, ना। 4 meter हाँ, per second square. And tangential is 2 meter per second square. ओके। और Or A net is 2 √5 meter per second square. वेरी नाइस जानवी, वेरी नाइस, आपने सारे आंसर सही बताए, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। देखो, अब हम एक बार सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि जानवी ने कैसे निकाला। अगर आप ध्यान से देखो, मैंने बोला आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालने के लिए v स्क्वायर बाय आर करोगे। अब v स्क्वायर यानी कि 2 का t का होल स्क्वायर बाय आर, आर इज 9 मीटर। ये आपसे बोल रहे हैं कि आप ये चीज 3 सेकंड पे निकाल दो, तो आप t की जगह 3 पुट कर दो, यानी कि 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9। तो ये जब आप करोगे, देखो 3 के स्क्वायर से 9 कट जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो आपके पास 2 का स्क्वायर यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बचा। ठीक है, ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अगर आप सेकंड पार्ट की बात करो, जो कि आपसे कहता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप डी वी जो है ये आपके पास, इसका आप क्या ले लो, मैग्नीट्यूड ले लो, यानी कि डी बाई डी टी ऑफ 2t। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास 2 बचेगा। ये तो कांस्टेंट सा हो गया, क्योंकि t तो आया ही नहीं, रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर जब वो आपसे थर्ड पॉइंट की बात करता है कि हमको ए नेट बता दो, तो ए नेट निकालने के लिए यू विल गो अंडर रूट ए स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर टी वाली चीज से। एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट, भाई देखो वेक्टर फॉर्म का एक, अगर आपको किसी वेक्टर का एडिशन निकालना है तो उसका अंडर रूट आप ऐसे ही निकालते हो। अब आप एक बात बताओ मुझे, एक वेक्टर आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये है, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, क्या ये एंगल 90 डिग्री है? Yes, ma'am. तो जब मैं आपको ये वाला फॉर्मूला, मतलब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे वेक्टर सम का, ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट का स्क्वायर, तो आप cos 90 जीरो, मतलब जीरो हो जाएगा ये चीज। तो आपके पास क्या बचेगा कि रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे रिजल्टेंट है बेटा आपका ए नेट, तो मुझे अगर खाली आर का वैल्यू चाहिए तो अंडर रूट कर दूं ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो वही मैंने किया है। तो यहाँ पर आपके पास बच जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कराइए, ये बन जाएगा 16 प्लस 4 विच इज √20, और √20 को आप लिख सकते हो √5 इंटू 4, 4 का स्क्वायर रूट आप मतलब बाहर निकालोगे तो 2√5 बचा। ये हो गया आपका आंसर। ये सुनो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक क्वेश्चन और दूं? हाँ, दूं एक क्वेश्चन Yes, और? ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, ट्राई कीजिएगा। इस बार ना उन्होंने आपको, जैसे पिछले क्वेश्चन में लीनियर वेलोसिटी दी थी, इस बार आपको एंगुलर वेलोसिटी दे दी। इन्होंने बोला कि इफ ओमेगा इज इक्वल्स टू 2t एंड r इज इक्वल्स टू 2 मीटर, देन फाइंड AC, AT एंड A नेट। ठीक है, ये सब आप फाइंड कीजिए एंड अगेन फाइंड इट एट t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड। ओके, आप इसको फाइंड आउट कीजिए। आपका समय शुरू करते हैं। अभी टाइम हो रहा है 6:22:23। आप लोग मुझे 6:25 तक बता दीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आएगा तो एक बार प्लीज मुझे बता दो। Yes, ma'am.
क्या हुआ बेटा, आंसर नहीं आया क्या? मैं बताऊं? मैम पहले का आया है क्या बेटा, किसका आया है? मैम 80। हाँ बताओ। मैम 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और? हाँ जानवी आप बताओ। Ma'am, tangential acceleration is 80 meter per second square. सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना है बेटा? 334 meter per second square. ओके, एक मिनट रुको, चलो अभी एक बार मैं देखती हूँ। देखो, इस क्वेश्चन में मुझे ओमेगा 2t दे रखा था, तो मैं इससे v निकाल सकती हूँ ना, r ओमेगा करके 2 का मल्टीप्लाई करा तो 4t हो गया v। ठीक है, अब इस हिसाब से अगर आपसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछा है तो हो जाएगा v स्क्वायर बाय r। ये पूछा है एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर, तो आप इस चीज को ऐसे निकाल सकते हो ना, यहाँ पे v स्क्वायर यानी कि 16 t स्क्वायर, t स्क्वायर जगह 3 का स्क्वायर रख दो, r आपको 2 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 9 विच इज योर 72 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। जब आप सेकंड पॉइंट पर आओगे, सेकंड पॉइंट आपसे कहेगा टेंजेंशियल पॉइंट निकाल दो हम, तो हमें पता है टेंजेंशियल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका यहाँ पर 4t, मतलब 4t का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो 4 आपके पास आ गया। थर्ड आपसे पूछ रहा है कि ए नेट बताओ। देखो जरूरी नहीं है कि हर बार आपका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो टाइम के इंडिपेंडेंट ही आए, इन केसेस में आ रहा है क्योंकि मैं आपको स्क्वायर क्यूब ये सब नहीं दे रही, समझ रहे हो ना ये वाली चीज? मैम यस। Yes, ma'am. अब आप जब ए नेट निकालोगे तो ए नेट हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर टी। अंडर रूट ए स्क्वायर सी आपका 72 का स्क्वायर हो जाएगा और ए स्क्वायर टी आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा क्या आ रहा है, ठीक है। दैट इज जो भी आ रहा होगा वो आप लिख लीजिएगा यहाँ पर, या करूं मैं तो मैथ्स है ना, इसके नीचे आप कर सकते हो खुद से, राइट। यस मैम। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं आज की क्लास का, फिर हमारा डायनेमिक्स वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अगली बार से जब आप, चलो मैं बताती हूँ, मैं अभी पहले वाला क्वेश्चन करो। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि अगर आपको क्वेश्चन बोले ओमेगा 2t के बराबर है, ये मैं सोचना पिछला ही क्वेश्चन है, अलग है, रेडियस 2 मीटर है, ओके, तो आप बताइए फाइंड द टाइम, बड़े ध्यान से सुनना, फाइंड द टाइम आफ्टर विच टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मेक्स 37 डिग्री एंगल विद ए नेट। कि वो टाइम बताइए जिसके बाद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो देखो ऐसे जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कुछ ऐसे गया होगा, और जो आपका ए नेट बचा होगा वो कुछ ऐसे बचा होगा, कि आपके पास जो ये नेट एक्सेलरेशन आए, ये चीज, ये एंगल 37 डिग्री हो जाए, ये किस टाइम पर हुआ हुआ। क्या क्वेश्चन समझ में आया? ओमेगा 2t गिवन है, रेडियस 2 मीटर गिवन है, आपसे पूछ क्या रहा है, ये चीज समझ आई? Yeah. ओके, आप कोशिश कीजिए इसे निकालने का। अभी टाइम हो रहा है 6:29। आप लोग 6:31 तक ट्राई कर लीजिए, ठीक है, फिर मैं कराती हूँ। अगर आपको एक बार क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया है, ओ दैट्स वेरी गुड अनामिका, कंग्रेचुलेशंस बच्चा, आपका सही आया था 72। ठीक है, आप मुझे एक बार प्लीज बता दीजिए।
समय समाप्त हो चुका है। आप लोगों का आंसर आया? नो? मैं बताऊं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आता है, कभी तुम लोग मुझे एक्स्ट्रा मौका देते रहो कि हम सॉल्व करके रख लेते हैं, मैम बता देंगे, है ना, उन्हें मजा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में। ऐसा नहीं है, तुम लोग बताया करो, ठीक है। आई नो एक पीजे था ये, बट ठीक है। ओमेगा 2t दिया हुआ है, आर आपको 2 मीटर दिया हुआ है, क्या हम यहाँ से आर ओमेगा निकाल सकते हैं? v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा विच वुड बी 4t। अब इसने बोला हमें, देखो मैं तो वो फिगर बना के दी थी, फिगर क्वेश्चन नहीं देगा, मैंने तुम्हारी हेल्प के लिए बनाई थी। ये एंगल के बारे में पूछ रहा है। एक काम करो ना, सबसे पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। v स्क्वायर बाय आर होता है 16t स्क्वायर, और r से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि ये 8t स्क्वायर आ रहा है। अगर आपसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने बोलूं तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करोगे तो 4 आ रहा है। अब एक बात बताओ, पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं ना वेक्टर की? हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि 10-30, देखो इस डायग्राम के हिसाब से इसको नीचे बना लेते हैं डायग्राम को, यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो ना कि दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक मिनट रुकिएगा, एंड दिस इज योर नेट एक्सेलरेशन। यस और नो? Yes, ma'am. तो हम Yes, पैरेलल ma'am. शिफ्टिंग कर लेते हैं, 3/4. ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया, एग्जैक्टली 37 डिग्री। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो 10-37 डिग्री आपको परपेंडिकुलर बाय बेस वाला चीज निकालना है, तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया, बेस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया। 10-37 डिग्री का वैल्यू आप मैजिक ट्राइंगल से निकाल सकते हो कि दिस इज 37, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। तो यहाँ से 10-37 परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि 3/4 आ गया। यहाँ पे आप 3/4 रख दो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अभी आपने 80 स्क्वायर निकाला, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 4 निकाला, आप इसको सॉल्व कराओगे तो आपका टी स्क्वायर 3/8 आ गया, यानी कि वो टाइम जिस पर आपको ये सिचुएशन मिली वो √3/8 था। समझ आया क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके तो ये मेरी साइड से मुझे आपको जितना डायनेमिक्स ऑफ एसएचएम सिखाना, वो डायनेमिक्स ऑफ ऑसिलेट, अरे आजकल मैं एसएचएम ऑसिलेशन पढ़ा रही हूँ इसलिए ऐसे निकल रहा है, जो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ाना था वो बता दिया मैंने। इसके अलावा मैं आपको एक आज बहुत प्यारी सी ट्रिक बता रही हूँ, आप हमेशा इसको ध्यान रखना, आप लाइफ में कभी कंफ्यूज नहीं होगे, आपको रोटेशनल कभी तकलीफ नहीं देगा। एनालॉजी ध्यान रखना, इन बिटवीन लीनियर एंड सर्कुलर या रोटेशनल बोल सकते हो आप, ठीक है, वेरिएबल्स, इनके बीच में मैं आपको एक एनालॉगी सिखा रही हूँ। बेटा एनालॉगी मतलब ये होता है कि कोई चीज जिसका मतलब एक जगह पर, एक बुक में सेम, मतलब एक लैंग्वेज में जिस वर्ड का मतलब जो है वही फीलिंग दूसरे लैंग्वेज में आपको कौन सा वर्ड दे रहा है, तो वो एक दूसरे की एनालॉगी हो गई। जैसे कि मुझे ज्यादा भाषाओं का तो ज्ञान है नहीं, बट जैसे कि फिजिक्स, इंग्लिश में फिजिक्स है, उसकी एनालॉगी आप कैसे समझ सकते हो हिंदी में? बहुत की, वैसे तो डायरेक्ट ट्रांजिशन हो गया, मतलब ट्रांसलेशन हो गया लैंग्वेज का, अगर लैंग्वेज की बात करूं, बट मतलब फील आप ऐसे समझ लो थोड़ा बहुत कि लीनियर में जो फील्ड डिस्प्लेसमेंट की है, देखो लीनियर में जो फील्ड डिस्प्लेसमेंट की है वही फील्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की रोटेशनल में है। लीनियर में जो फील्ड वेलोसिटी की है वही फील्ड रोटेशनल में एंगुलर वेलोसिटी की है। लीनियर में जो फील्ड एक्सेलरेशन की है एंगुलर में वही फील्ड एंगुलर एक्सेलरेशन की है। लीनियर में जो बात मास की है वो बात एंगुलर वाले या रोटेशनल में इनर्शिया की आ जाती है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। अभी हम ये चीज आगे पढ़ेंगे, पर मैं आपको जस्ट बता रही हूं, जो फील्ड लीनियर के अंदर फोर्स की होती है वही फील्ड एंगुलर रोटेशनल में टॉर्क की होती है, ठीक है, ऐसी चीजें चलती हैं।
जो बात लीनियर मोमेंटम की होती है लीनियर वाली जगह पे, एंगुलर मोमेंटम की होती है रोटेशनल में। तो आप इनकी फॉर्मूलाज भी एक्चुअली कनेक्ट कर सकते हो। बाकी इन दो के बीच जो एक कनेक्शन है वो है आपके पास, पहला S इज इक्वल्स टू आर थीटा, दूसरा V इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, और तीसरा A इज इक्वल्स टू आर एल्फा। भैया आप इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, है ना, समझ रहे हो? यस मैम। यस। तो ये चीज आप हमेशा याद रखना, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा हेल्प करेगी, ठीक है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखना। अब मेरी साइड से आपका डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर एसएचएम जो है कंप्लीट होता है, ठीक है। मुझे आपको बताना था सर्कुलर मोशन के बारे में, इतनी चीजें बेसिकली आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी इसके अलावा आप इसको एनसीईआरटी से या फिर जो मैंने अपनी शीट में मॉड्यूल अपलोड किया हुआ है आप वहां से इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अगर आप ये काम करते हो तो बहुत अच्छी बात है। तीसरी बात, हमारा अब जो नेक्स्ट क्लास होगा, ठीक है, उस नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा हम लोग बात करेंगे किसकी, आपके सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन की, ठीक है। देखो इस चैप्टर से पहले ये चीज हम डिस्कस करेंगे तो फॉर श्योर है, बट इससे पहले एक चैप्टर आता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अगर आपको मतलब आपने अगर बुक्स देखी है ना, बुक्स तो देखी होंगी मैम। यस। तो उसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आता है, इसका वेटेज नीट में बहुत ज्यादा नहीं है, बट अगर आप इसकी बेसिक बातें पढ़कर आओ तो अच्छा रहेगा। जैसे कि आप लॉज पढ़कर आओ, है ना, लॉज ऑफ मोशन पढ़कर आओ, तीनों जो हैं आप इसमें पढ़कर आना, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं, ठीक है। और हाँ, इसमें एक चीज होती है और वो चीज है पुली वाला सिस्टम, पुली प्रॉब्लम। तो अगर आप एक बार के लिए पुली प्रॉब्लम पढ़कर आ जाओ तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें आपको फ्री बॉडी डायग्राम, लॉज ऑफ मोशन सबका एप्लीकेशन मिल जाएगा, ठीक है। इतना काम आप कर लो। और एक काम अब जो आप कर सकते हो वो है बैंकिंग ऑफ रोड। एक बार आप पढ़कर आना, अगर आपको इनमें कोई समस्या हो तो मुझे बताना, क्योंकि आपने सर्कुलर मोशन पढ़ लिया ना, तो आपको बैंकिंग ऑफ रोड समझ में आएगा। इज दैट ओके? यस मैम। यस मैम। एक और ओके, एक और फूल खिला देते हैं, फ्रिक्शन। ये सब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर आता है। अब इन पॉइंट्स, ये मैंने मेन पॉइंट्स बताए, इसके अलावा आप जो भी पढ़ोगे वो आपको फायदा ही देगा, ठीक है। मेरे को पढ़ाना है आपको ये वाली चीज। इस वाले चैप्टर में वैसे तो सब कुछ आ जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप ये वाली चीज अच्छे से पढ़कर आओगे तो ये बहुत मतलब लाइक आई वुड अप्रिशिएट इट, ठीक है। तो आप ये कर आना, ये आपका सेल्फ प्रिपरेशन वाला चीज थी, तो प्लीज करना। कोई मदद लगे तो मुझे बताना, ठीक है, कि मैम हमको ये वाली चीज बता दो, तो मैं वो एक आपका बता दूंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा? Okay. Yes, Thank ma'am. you so much for being so nice. Tata, bye bye. Have a nice time. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye, beta. Good night. Have a nice day, ma'am. Same to you, bacha.